Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम सिमिलरिटी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ सम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पे अभी नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड सम। प्लीज फोकस कीजिए बोर्ड पे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एम कितना दिया है 15 दिया है। ठीक है, पी क्यू कितना दिया है 25 है। ठीक है, मैंने सब कुछ यहाँ पे बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है। पी क्यू हमारा 25 है, एन आर हमारा 8 है, पी आर हमारा कितना है दोस्तों 20 है। स्टेट वेदर द लाइन एन एम ये जो लाइन है ये पैरेलल है क्या हमारे साइड आर क्यू से, और हमको साथ में इसका रीजन भी देना है। तो अब मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये जो दो चीज हमको नहीं पता है यहाँ पे पी एन और एम क्यू, ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है क्या है, एन इज कोलिनियर ऑफ पी एंड आर, और एम क्या है कोलिनियर है कैसे पी और क्यू से। तो मतलब ये तीनों एक ही लाइन में है, मतलब ये इक्वल टुकड़े ही होंगे बराबर। पी एन प्लस एन आर इक्वल्स टू पी क्यू और पी एम प्लस एम क्यू इक्वल्स टू क्या होता है हम लोगों का पी क्यू। तो ये हम लोग करेंगे तो हम लोगों को सिंपली इसके जो भी कोई वैल्यूज है वो आ जाएंगे, फिर हम लोग इसका रेशियोज लगा लेंगे। रेशियोज लगाने के बाद में हम लोग अगर वो इक्वल रहेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये हम लोगों का लाइन एन एम क्या है पैरेलल है आर क्यू से। तो अब आपको मैंने ये सम तो समझा दिया है कि किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आप प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे बोर्ड पे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम लोगों को, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। यहाँ पे क्या होने वाला है, अब ध्यान से देखो आप, पी आर इक्वल्स टू क्या है पी एन प्लस एन आर बराबर, और ये क्या है एन इज कोलिनियर फ्रॉम पी एंड आर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोगों का, तो पी क्यू इक्वल्स टू पी एम प्लस एम क्यू, और इसका क्या था हम लोगों का कोलिनियर पी एम और क्यू। ठीक है ना, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब पी आर का वैल्यू कितना है हमारा 20 है, पी एन का वैल्यू कितना है, अरे भाई यही तो पता करना है हम लोगों को, और एन आर कितना है हमारा 8 है। तो पी एन इक्वल्स टू 20 माइनस 8, तो ये हम लोगों का पी एन कितना आ गया सक्सेसफुली 12 आ चुका है। वैसे ही अब हम लोगों को पी क्यू को करना है, तो पी क्यू कितना है हमारा 25 है, पी एम हमारा 15 है, और एम क्यू यही तो हमको फाइंड करना है। तो एम क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 15, तो एम क्यू हमारा कितना आ गया दोस्तों 10 आ चुका है सक्सेसफुली। अब आगे क्या करेंगे उसके ऊपर फोकस करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, पी एन अपॉन एन आर बराबर पी एन कितना आया है, अभी अभी मेरे को आया है ये 12, और ये है हमारा 8। तो इसको फर्दर हमको रिड्यूस करेंगे हम लोग, तो 4 के टेबल से, तो 4 3 जार 12 और 4 2 जार 8, इसको मैं नंबर 1 का इक्वेशन दे देता हूं। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी एम क्या लिख रहा हूं मैं, जरा फोकस कीजिए, पी एम अपॉन एम क्यू। तो पी एम कितना आ रहा है हम लोगों का 15, ये तो हमको बोर्ड पे दिया हुआ ही है, और ये एम क्यू कितना है 10 है। तो वापिस से ये 5 के टेबल से रिड्यूस कर देंगे हम लोग इसको 15 अपॉन 10 को, तो 5 3 सा 15 होता है और 5 2 सा 10 होता है। इसको हम दे देंगे सेकंड नंबर का इक्वेशन। अब इसी के साथ में मैं ये ऐसे बोल सकता हूं कि फ्रॉम 1 एंड 2, क्या बोल सकता हूं दोस्तों मैं यहाँ पे, फ्रॉम 1 एंड 2 आई कैन से दैट, व्हाट आई कैन से दैट, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि पी एन अपॉन एन आर इक्वल्स टू पी एम अपॉन एम क्यू बराबर। फिर बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देयर फॉर बाय, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देयर फॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। क्या लिखने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, देयर फॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक proportionality theorem
और क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, लाइन NM क्या है, पैरेलल है कैसे, साइड RQ से। तो सक्सेसफुली हमारा सेकंड सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड सम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो प्लीज आप फोकस कीजिए अभी बोर्ड पे। तो क्या है यहाँ पे, इन ट्रायंगल MNP NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या है, N है। तो हमने ये जितना पढ़ा ना उतना पहले तो लिख देते हैं। क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल MNP बराबर अपना NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल N बराबर। फिर हमको MN कितना दिया है, 5 दिया है, MQ 2.5 दिया है, QP कितना दिया है ये पता करना है बराबर, और PN हमको दिया है 7। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ये हम लोग यूज करेंगे। तो क्या आएगा हमारा, MQ क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, MQ अपॉन QP इक्वल्स टू MN अपॉन NP, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करूंगा मैं, MQ कितना है मेरा 2.5 है, QP हमको फाइंड करना है, ये ऐसे ही लिखा, MN कितना है 5 है, और ये कितना है हमारा 7 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, अब हम लोगों को ये फोकस करना है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, देयरफॉर QP, अब मैं ना यहाँ पे एक स्टेप कम कर दे रहा हूँ, ये QP को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहे हम लोग बराबर, हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। क्या लिख रहा हूं मैं, 2.5 इंटू 7 अपॉन 5, ठीक है ना। अब ये तो आपको स्टेप्स आते हैं, अब आप 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, तो एक स्टेप मैंने कम कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो फोकस कीजिए आप, यहाँ पे हो जाएगा QP इज इक्वल्स टू 17.5, ये 17.5 क्यों आया, तो 25 7 जा कितना होता है दोस्तों, 175, यहाँ पे ये पॉइंट है इसके लिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लगा दिया है। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा कितना होता है, 15 होता है, फिर ये पॉइंट वैसे ही बरकरार रहेगा, ठीक है ना। फिर 15 16 17 तो 25, तो ये कितना हो गया 3.5। तो देयरफॉर QP हम लोगों को कितना आ गया भाई, 3.5 आ चुका है। क्या आ चुका है हम लोगों को, QP 3.5, ठीक है। अच्छी तरीके से लिख लिया हम लोगों ने इसको। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे फोर्थ सम की ओर। तो क्या दिया है, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन अ फिगर आर गिवन। तो कौन से एंगल का मेजर दिया है हम लोगों को, APQ और ABC। APQ 60 डिग्री है और ABC भी 60 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि ये जो है हमारे जो दोनों एंगल है वो कौन से एंगल है, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल है। जब भी ये करस्पॉन्डिंग एंगल रहते हैं तो ये जो है हम लोगों का लाइन PQ पैरेलल हो जाएगा साइड BC से। अगर ये हम लोगों ने इक्वल मतलब सॉरी पैरेलल प्रूफ कर दिया ना, पैरेलल प्रूफ कर दिया, वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC ऐसा लिख सकते हैं। तो चलो फटाफट हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश ही कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले एंगल APQ इक्वल्स टू कितना है 60 डिग्री और ABC इक्वल्स टू भी कितना है 60 डिग्री बराबर। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल APQ इक्वल्स टू एंगल ABC, और ये क्या है हम लोगों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, या फिर आप बोल सकते हो एंगल्स विथ सेम डिग्री, तो भी इक्वल ही माना जाएगा ये बराबर। ये हो गया। फिर देयरफॉर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि लाइन PQ पैरेलल टू साइड BC बराबर। और ये कहां से हम लोगों को पता चल रहा है, जब कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं तो वहां से जो भी कोई लाइंस जाती है वो क्या होती है, एक दूसरे से पैरेलल होती है। ये हम लोगों ने कहां पे पढ़ा था, 9th स्टैंडर्ड में थ्योरम में पढ़ा था, ठीक है। तो उसके मुताबिक हम लोगों ने इसको पैरेलल यहाँ पे साबित कर दिया। फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर बाय, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी
थियरम, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमको ये बात पता चल रही है क्या कि AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। आई होप कि आपको ये जो 3 सम थे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सम, बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन of my new videos. Thank you.